राहुल की जिंदगी पूरी तरह से व्यवस्थित थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका करियर ठीक ठाक चल रहा था और उसकी दिनचर्या तय थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को घर लौटकर कुछ काम या टीवी देखना। उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, किसी खास इंसान का साथ। राहुल को प्यार में विश्वास तो था, लेकिन कई असफल रिश्तों के बाद उसने किसी नए रिश्ते की उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन ऑफिस में काम करते समय राहुल के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने मैसेज खोला तो उसमें लिखा था, हाय, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? राहुल चौंक गया। उसे ऐसा कोई व्यक्ति याद नहीं आया जिससे वह नाराज हो। उसने सोचा कि शायद यह गलती से किसी और को भेजा गया होगा, लेकिन उसने जवाब देने की सोची। उसने लिखा, मुझे लगता है कि यह मैसेज गलत नंबर पर आया है। कुछ ही पलों में उस नंबर से फिर जवाब आया, ओह, माफ करना, शायद मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। राहुल ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी दिनचर्या में लौट आया। लेकिन अगले दिन फिर उसी नंबर से एक मैसेज आया, तुम्हारा दिन कैसा रहा? राहुल इस बार थोड़ा हैरान था। उसने सोचा, कौन है जो उसे इस तरह लगातार मैसेज कर रहा है? उसने फिर जवाब दिया, तुम कौन हो? बस एक अनजान दोस्त जिसे तुमसे बात करने में अच्छा लग रहा है। जवाब आया। अब राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह उस अनजान नंबर की ओर खिंचता चला गया। धीरे धीरे उनकी बातों का सिलसिला चल पड़ा। वे हर दिन बातें करने लगे, कभी कभी छोटी मोटी बातें तो कभी गहरे मुद्दों पर। राहुल को लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ नया और रोमांचक आ गया है। वह नंबर कभी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता था। राहुल ने कई बार पूछा कि वह कौन है, कहां से है, लेकिन हर बार जवाब टाल दिया जाता। राहुल ने भी अब सवाल करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे इन बातों में एक अलग ही सुकून मिलने लगा था। कुछ महीने बीत गए और राहुल और वह अनजान नंबर एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। राहुल ने अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें उस अनजान दोस्त से साझा की और बदले में उसने भी कई किस्से सुनाए। एक दिन राहुल ने फिर से पूछा, क्या तुम मुझे अब भी नहीं बताओगी कि तुम कौन हो? अब तो हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसने जवाब दिया, शायद सही वक्त आने पर सब बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा वक्त और चाहिए। राहुल ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अजीब सी जिज्ञासा बनी रही। वह जानना चाहता था कि यह रहस्यमयी शख्स कौन है, जिसके साथ बात करके उसे इतना सुकून मिलता है। फिर एक दिन उस अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं कल तुम्हें मिलना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो? राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह यह सोचकर उत्साहित था कि आखिरकार वह उससे मिलने वाली है। उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ जरूर, कहाँ मिलना है? कल शाम 5 बजे सिटी पार्क के पास, मैं वहाँ आऊंगी। अगले दिन राहुल वक्त से पहले ही पार्क में पहुँच गया। उसका दिल उत्सुकता से भरा हुआ था। आंखें हर दिशा में उस रहस्यमयी शख्स को ढूंढ रही थीं। घड़ी में ठीक 5 बजे एक लड़की पार्क के गेट से अंदर आई। उसने एक हल्का गुलाबी सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राहुल की नजरें उससे मिलीं और उसका दिल धड़कना बंद कर गया। वह लड़की थी अन्या, राहुल की कॉलेज के दिनों की करीबी दोस्त। वही अन्या जिससे राहुल ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही थी और जो अचानक से गायब हो गई थी बिना किसी अलविदा के। अन्या उसके पास आई और बोली, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि यह मैं हूँ? राहुल की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उसने धीरे धीरे कहा, अन्या, तुम ये सब क्यों? अन्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं जानना चाहती थी कि क्या तुम अब भी मुझे वैसे ही महसूस करते हो जैसे पहले किया करते थे। मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों में झांकना चाहती थी, बिना किसी पहचान के, ताकि मुझे पता चले कि हम अब भी एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। राहुल की आंखों में चमक थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं अन्या, शायद इसलिए मुझे तुमसे अनजान होकर भी इतना जुड़ाव महसूस हुआ। अन्या ने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं वापस आई हूँ और इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा। पार्क में हल्की हवा बह रही थी और दोनों पुराने दिनों की यादों और नए सपनों के साथ वहीं बैठ गए।
एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए। इस बार उनका साथ हमेशा के लिए था।